नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक डिमांड काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी मुझे कमेंट में कि आप आँखों की आइज़ की प्रॉब्लम के लिए भी कुछ वीडियो बनाएं। हालांकि कंजक्टिवाइटिस की एक वीडियो पड़ी है लगभग 1 साल पहले। आज मैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या ज़्यादा कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ करने से जो आँखों में प्रॉब्लम आती है, आँखों में पेन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, ड्राइनेस आ जाती है, कुछ लोगों को ब्लर विजन भी हो जाता है, उसके बारे में वीडियो है। होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन और एक आई ड्रॉप आप लोगों को बताऊंगा, जिसको यूज़ करने से कुछ दिन में ही ये समस्या ठीक हो जाती है। और अगर इन दवाइयों में से एक या दो दवाई जो मैं बताऊंगा वो यूज़ कर ली जाए तो आई स्टेन से या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचा भी जा सकता है। प्रिवेंटिव रेमेडी भी बहुत अच्छी है। जैसे आजकल बच्चे सभी ऑनलाइन भी करने लगे हैं, लोड बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ट्यूशन भी है, स्कूल में भी जाना पड़ता है, और फिर ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। खासकर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग की या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी की या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों पे काफ़ी लोड है। स्कूल में जाना है, ट्यूशन भी है फिजिकल, ऑफलाइन, और ऑनलाइन क्लासेस भी। सब आजकल लगभग सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग पेड क्लासेस लेते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे जाके फ्री, लेकिन सब कर जरूर रहे हैं। उसके अलावा भी जो रील को स्क्रॉल करने वाले लोग हैं उनका भी स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। डिजिटल फटीक जो देखने को मिलती है आंखों में। जहां तक इसके कारण की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होने से, ज़्यादा देर डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करने से आंखों में ये प्रॉब्लम आती है, ड्राइनेस आती है। लेकिन केवल यही नहीं, कई बार लॉन्ग ड्राइव कर लेने से भी, गाड़ी को बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन पे चला लेने से, सुबह से शाम तक गाड़ी चलाने से भी आंखों में फटीग आती है। इवन जो मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, कैब ड्राइवर हैं या गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, उन लोगों को भी ये समस्या देखने को मिलती है। या बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हमारे जैसे, वहाँ भी, क्योंकि ये मेरा जो चश्मा है ये भी कोई नज़र का चश्मा नहीं है, ये भी डिजिटल फटीग को रोकने के लिए है। जो लाइट डिजिटल डिवाइस के सामने से आती है उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए है। एंटी ग्लेयर ये जो है स्पेक्स है जो मैं यूज कर रहा हूं। तो ये कारण हो सकते हैं। कई बार कुछ मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा देखने को मिलता है। विटामिन B12, B6, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, इन सब की कमी होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आंखों में देखी जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आंखों में समस्या आने लगती है। और कुछ फीमेल में मेनोपोजल जब सिचुएशन आती है तो भी ये समस्या आती है। लेकिन फिलहाल हम उन सब समस्याओं पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी आज इस वीडियो का जो डिस्कशन है वो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को लेके ही है, या डिजिटल स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से जो आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ करें जिससे ये प्रॉब्लम ना हो, और हो गई है तो जल्दी से ठीक हो जाए। सिम्टम्स में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें डिजिटल फटीग हो गई है या हमारी आंखों में ये समस्या आ रही है। सबसे पहले बर्निंग सेंसेशन होगी, फोकस करने में दिक्कत आएगी, ड्राइनेस लगेगी आंखों में, और हेडेक भी रह सकता है। कुछ लोगों को सर में दर्द हो सकता है, वाटरी आए हो सकती हैं, आंखों से पानी निकल सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, रोशनी को बर्दाश्त ना करने की वजह से हो सकता है, मतलब बर्दाश्त ना हो ऐसा सिम्टम आ सकता है। बहुत ज़्यादा डिम लाइट में और बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में डिवाइस को यूज़ करने से भी ये समस्या आती है। इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। अप्रोप्रिएट लाइटिंग का व्यवस्था करके ही रूम में भी, और अपनी डिवाइस की जो ब्राइटनेस है उसको भी मैनेज करके चलना चाहिए। इसके अलावा बाहर धूप में जाएंगे, फोटोफोबिया होगा तो बाहर निकलते ही आंखों से पानी निकलेगा, आंखें ओपन नहीं करी जाएंगी बाहर निकलते ही घर से, ये सब समस्या आने लगती हैं।
ब्लर विजन हो सकता है, धुंधलापन आ सकता है। ये सारे सिम्टम जब मिलते हैं तो आप समझिए कि ये एक साइन आपको मिल रहे हैं कि आपको डिजिटल फटीग हो चुका है। अब आपको सतर्क हो जाना है। प्रिवेंटिव में क्या करना है, अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, अप्रोप्रिएट लाइट यूज करनी है, रूम की लाइट, और डिजिटल डिवाइस का जो ब्राइटनेस है वो भी अप्रोप्रिएट सफिशिएंट होना चाहिए, बहुत कम ना हो। कई बार कुछ लोग सारी रात रील्स देख रहे हैं या सुबह 4 बजे तक 2 बजे तक रील देखते हैं और बैटरी खत्म ना हो जाए इसलिए उसको बैटरी सेविंग मोड पे रखते हैं, जिसमें ब्राइटनेस बहुत कम हो जाती है, उससे आंखों पे बहुत जोर पड़ता है। बीच बीच में आप डिजिटल डिवाइस को यूज कर रहे हैं, ऑफिस में या कहीं भी हैं, कोचिंग में हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, बीच में 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का रेस्ट दीजिए। सुबह थोड़ा टहलिए, शाम को थोड़ा टहलिए, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। सिर में मसाज करने से, हेड करने से भी काफी स्थिति सुधरती है, लेकिन वेपराइजिंग ऑयल नहीं। जिन जिन ऑयल को लगाने से ठंडापन लगता है वो ऑयल नहीं। नरिशमेंट जिनसे मिलती है, आप कोकोनट ऑयल कर सकते हैं, अगर एलर्जी नहीं है तो सरसों का तेल भी, मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं, आलमंड ऑयल कर सकते हैं। इन नेचुरल ऑयल से जो है वो सर में मसाज से भी इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो सबसे पहली मेडिसिन है और जो सभी को यूज करना है, हालांकि सभी मेडिसिन के सिम्टम मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो अभी बताऊंगा ये सबको यूज करनी है। मेडिसिन का नाम है रूटा। रूटा को 30 पोटेंसी में यूज करना है, और इसको ठीक करने के लिए भी ये क्यूरेटिव रेमेडी भी है और प्रिवेंटिव रेमेडी भी है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो गया तो रूटा 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह शाम जरूर लेनी चाहिए। और अगर डिजिटल टाइम ज्यादा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो इसको 30 पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह शाम कुछ दिन तक लेके फिर दिन में एक बार भी लेते रहना चाहिए बीच बीच में। इससे आपको डिजिटल फटीग होगी नहीं, ये सिम्टम्स आने से पहले ही सबसाइड हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, रूटा को जरूर हमें इसमें ट्रीटमेंट में समझिए कि सबसे फर्स्ट रेमेडी हमें रखना है। दूसरी रेमेडी है आर्निका, आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना में जब आंखों में दुखन जैसा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि जैसे सोरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, ओवरवर्कड, मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर में ओवरवर्क होने से पता चलता है कि आज हम थक गए हैं, वैसे ही आंखों का ओवरवर्क होने जैसा सोरनेस टाइप का पेन हो, थकान जैसा पेन हो, तो आर्निका लेना है। रूटा तो लेना ही है, फिर आर्निका भी लेना है। आर्निका इस स्थिति में जब सोरनेस बहुत ज्यादा हो और आंखों को मूव करने में भी दिक्कत आए, दर्द लगे आंखों में, दुखन, मैं बोल रहा हूं सीधा सिम्टम है कि दुखन जैसा लगता है, तो आर्निका को भी 30 पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह शाम सीधे जीभ पे आप ले सकते हैं, या 4 बूंदे अगर लेनी है। कुछ लोगों को ज्यादा डोज की रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो 4 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के 4 बूंदे भी जीभ पे डाल सकते हैं, लेकिन उससे जीभ जल सकती है, तो ये आर्निका लेना है। तीसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम लेना है जब थकान बहुत ज्यादा लगे, मतलब सिर्फ आंखों की थकान ही नहीं, पूरे सर के एरिया में, सिर के पूरे एरिया में थकान लगे, चक्कर आने जैसी सिचुएशन बने, ऐसा लगे जैसे चक्कर आ रहे हैं, और आंखों को मूव करने से सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे, चक्कर आता हुआ दिखाई दे, और साथ में जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के सिम्टम हैं, ब्लरनेस है, ड्राइनेस है, वो सब तो रहने ही है। तो जेलसीमियम 30 पोटेंसी की 2 से 4 बूंदे सुबह, दोपहर और शाम, इसको 3 टाइम ले, कुछ दिन कंटिन्यू करके फिर बंद कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 1 महीना, 30 दिन 40 दिन तक आप ले सकते हैं, फिर इसको बंद करना है। बंद धीरे धीरे करना चाहिए, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है। कोई मेडिसिन से आपको रिजल्ट आ रहे हैं तो उसको एकदम से बंद मत करिए। मान लो आप उसको पहले 3 टाइम ले रहे हैं, फिर 2 टाइम लीजिए, फिर 1 टाइम लेके तब उसको बंद करना है। इससे जो बीमारी है उसके वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं, वापस आने के चांस थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है हमारी बेलाडोना। बेलाडोना में आंखें रेडिश रहती हैं, आंखों में लालपन है, ड्राइनेस काफी है, और जैसे ही कहीं नजर को गड़ा के कोई चीज देखी जाती है तो
आंखों के साथ साथ सर में भी दर्द होने लगता है, ड्राइनेस महसूस देती है। ऐसे पेशेंट को बेलाडोना 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह और 2 बूंदे शाम को कुछ दिन लेनी चाहिए। बेलाडोना बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज करते भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रेजिस्ट करती है। बेलाडोना जो है कुछ दिन तक ही, इसका एक्शन ही यही है कि ये कुछ दिन तक काम करती है, फिर इसका काम रुक जाता है, क्योंकि दूसरे सिम्टम प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट मेडिसिन सेलेक्ट हो सकती है, या इसके सिम्टम को कंप्लीटली ये रिपेयर कर देती है। लेकिन रूटा जरूर लेना है। रूटा को लेने के बाद इनमें से कोई एक मेडिसिन आपको लेनी है, जो भी आपको सुटेबल लगती है। नेक्स्ट हमारी जो रेमेडी है वो पल्सेटिला है। पल्सेटिला में आंखों में से कोई डिस्चार्ज हो सकता है, येलोविश टाइप का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। रात को सो रहे हैं तो सुबह थोड़ा एक्रिड तीखा डिस्चार्ज होगा, या जिस टाइम पढ़ रहे हैं उस टाइम भी डिस्चार्ज हो सकता है। तीखे से टाइप का आंखों में दर्द तो रहेगा ही, वो सारे सिम्टम रहेंगे। लेकिन अगर डिस्चार्ज है, पेन है और पल्सेटिंग जैसा पेन है, इसका नाम से कोई मतलब नहीं है, मतलब टीस जैसे होती है, जैसे जिसको बोलते हैं ना लहर जैसी जो दर्द है, वो उस टाइप का देखने को मिलता है, तो पल्सेटिला लेना है। इसको भी 30 पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को कुछ दिन तक लेंगे, कुछ दिन बाद इसको बंद कर देंगे। रूटा को आप कंटिन्यूस ले सकते हैं, एक डेढ़, जब तक आपकी समस्या में आराम ना हो तब तक आप रूटा को लेते रहिए। रूटा को लेंगे तो बहुत जल्दी ही आपकी सारी समस्याओं को ठीक करेगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है सल्फर। सल्फर को तब लेना है जब आंखों में पेन तो है ही, इंटेंसिव पेन है, आंखों में तेज दर्द है, लेकिन खुजली भी है, इचिंग होती है आंखों में, जलन होती है, दर्द है और खुजली के साथ है। ऐसे पेशेंट को सल्फर जरूर लेना चाहिए। थोड़ा आलसी भी हो जाता है पेशेंट। जिस पेशेंट को सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है, ये बहुत बड़ा गुण है जो ये मेडिसिन या ये जो मायाज्म है, जो सोरिक मायाज्म है सल्फर का, जो प्रोड्यूस करता है। सल्फर को जब मांगता है पेशेंट, वो आलसी है, उसको नहाने में दिक्कत होती है, नहाना नहीं चाहता, वो थोड़ा गंदे टाइप का भी लगता है। अगर ये है तो सल्फर देना ही है। लेकिन अगर ये सब नहीं भी है और केवल आंखों की प्रॉब्लम है, मैंने बताया जलन है, पेन है और इचिंग है, तो सल्फर देनी है। इसके अलावा जब आंखें बंद करते हैं, जैसे आंखें फड़फड़ा रहे हैं और आंखें मान लो बंद करनी है, आंखें बंद करते टाइम ये समझो कि लाइट का फ्लैश जैसा लगता है, मतलब आंख बंद करते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लैश जैसा कुछ हुआ हो, तो सल्फर देना है। सल्फर को भी 30 पोटेंसी में यूज करना है, और सल्फर को बहुत ज्यादा और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करना चाहिए। 30 पोटेंसी की 2 बूंदे केवल सुबह सुबह खाली पेट दें, सबसे बढ़िया काम करती है सल्फर। 30 पोटेंसी को आराम से आप 15-20 दिन दे देंगे, तब तक ये ठीक भी हो जाएगी। इसी के साथ आपको एक आई ड्रॉप यूज करना है, बहुत अच्छा आई ड्रॉप है, सिनेरिया मारिटेमा का आई ड्रॉप आपको लेना है, या सिनेरिया आई ड्रॉप भी आप बोलेंगे, लेकिन 0% एल्कोहल में लीजिए आप। 10% एल्कोहल में आता है उसको मत लेना, क्योंकि उससे और ड्राइनेस आएगी। आंख में जब डालेंगे पानी निकलेगा, ऑलरेडी ड्राइनेस है तो और ड्राइनेस महसूस देगी। 0% जो प्योर डिस्टिल वाटर में बनी मेडिसिन है सिनेरिया आई ड्रॉप, वो आपको लेनी है। डॉक्टर रेकवेक की जर्मन मिल जाएगी आपको, डॉक्टर स्वैबे की भी आती है, लेकिन 0% लेनी है, विदाउट एल्कोहल वाली। और इसको दिन में 2 से 3 बार डालना है। इसको बच्चों को भी ये सारी दवाई बच्चों को भी दी जा सकती है, इसलिए मैंने बोला जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने बताया रूटा आप उनको दे दिए प्रिवेंटिव के लिए, और साथ में ये मेडिसिन ऐड कर दीजिए। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और सस्पेक्टेड है कि उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको केवल रूटा दीजिए, 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को, या होम्योपैथिक स्टोर पे जाके आप गोली बनवा सकते हैं, 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को। और सिनेरिया आई ड्रॉप विदाउट एल्कोहल वाली उनकी आंख में आप दिन में 2 बार या 3 बार डालते रहिए। इससे लुब्रिकेशन भी बनता है आंख में, और जो इफेक्ट है सिनेरिया जो रेमेडी उसमें ऐड करी गई है, उसका बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ऐसे आप यूज करेंगे तो समझिए कि ये पेटेंट इलाज है। ये मैक्सिमम ये मेडिसिन यूज होती है इस डिजिटल फटीग के लिए, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लिए। मैक्सिमम केस में मैं बोलूंगा मोर देन 90% केसेस इन्हीं रेमेडी से क्योर हो जाते हैं, साथ में आई ड्रॉप जो मैंने आपको बताया। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।